उत्तराखंड के जोशी मठ में मकानों में आई दरारों के बाद जिस तरह से वहां की मिट्टी खिसकनी शुरू हुई, प्रशासन द्वारा घरों को खाली करा लिया गया। सैकड़ों लोग बेघर हो गए और अभी भी फिलहाल उनका पलायन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अगर बात पानीपत की करें तो पानीपत के किला एरिया में भी कुछ लगभग ऐसी ही स्थिति बनने को तैयार है। यहां के मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जमीनें खिसकने लगी हैं, यहां तक कि फर्श में भी एक गैप बन गया है, दरारें आ गई हैं। जोशी मठ जैसा हादसा पानीपत में ना हो, इसके लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लगभग 3 से 4 साल पहले यह सिलसिला 1-2 मकानों से शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार ऐसे मकानों की संख्या बढ़ती चली गई। मकानों में दरारें आई, मिट्टी खिसकनी शुरू हुई, यहां तक कि फर्श जो है उसने भी दरारें जो है फर्श में आनी शुरू हो गई। फिलहाल किले पर हम लोग मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है मकानों की वो बनी हुई है। सीधी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कैसे जो मकानों की, ये देखिए ये फर्श है और इस फर्श की स्थिति ये है कि फर्श ने अपना स्थान छोड़ दिया है, फर्श में तरेड़ आ गई है, जिसके चलते उन्हें ये मकान खाली करना पड़ा है। ऐसे लगभग 60-70 मकान हैं जिन्होंने अपना जो है वो पलायन कह सकते हैं, यहां से छोड़कर किराए के मकानों में रहने लगे हैं। दरारें उन मकानों में आ गई है। दीवारों की अगर बात करें तो सीधी तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो दरारें हैं मकानों में, यहां पर दरारें आ चुकी हैं और इसी के चलते लोग दहशत में हैं। दहशत में आए लोगों ने, काफी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मकानों पर ताले लगा दिए हैं। मकानों में ताले लगाने के बाद किराए पर रहने लगे हैं, अपना खुद का घर छोड़कर। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से मकान को पार्ट में बांट दिया गया है। दरारें इतनी, इससे भी चौड़ी चौड़ी दरारें जो है वो मकानों के बीच में लगातार जो आ रही थी। एक मकान से शुरू होकर उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 50। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी समय भयावह हो सकती है। मिट्टी खिसकने के चलते इन मकानों की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन इनकी दुर्दशा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर लगभग 60 से 70 मकान हैं किले में, जहां पर इस तरह की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। देखिए यहाँ के निवासियों की अगर बात करें तो लगातार ये लोग दहशत में हैं। जब से जोशी मठ की घटना सामने आई है, जोशी मठ में जो हादसा हुआ है, उसके बाद तो ये लोग जो है वो लगातार चिंता में हैं। और आपको बता दूं कि जब ये हादसा हुआ था लगभग 4 साल पहले, जब मकानों में दरारें आनी शुरू हुई थी, उसके बाद यहाँ पर बाकायदा इंजीनियर्स की टीम आकर के मिट्टी के सैंपल जो है वो मिट्टी के सैंपल लेकर गई थी। मिट्टी की पूरी जांच के लिए लैब में भेजा गया था। पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद था। खुद यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए थे। इंजीनियर्स की टीम आई थी, मिट्टी के सैंपल भी लेके गए थे। फिलहाल किला बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। थोड़ा बताएं किस तरह की स्थिति है। स्थिति बहुत भयावह है। 3-4 साल से लगातार ये मकान जो हैं अलग होते जा रहे हैं, फटते जा रहे हैं। आपने देखा अभी फर्श तक कितनी बुरी तरह से फट चुके हैं और लोगों में हर समय दहशत और डर का माहौल बना रहता है। रात को सोते हुए भी डर लगता है। तो हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, हमारे मीडिया के भाइयों ने भी काफ़ी मुद्दे को उठाया, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग अभी भी डर के साए में हैं। तो कितने ऐसे मकान हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई? लगभग 50-60 मकान हैं जो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और हल्की हल्की दरारें तो लगभग सभी में हैं। इंजीनियर्स की टीम आई थी यहाँ? जी, रुड़की से टीम आई थी। मिट्टी की 2 बार सैंपल लिए गए, जांच की गई
और एक रिपोर्ट तो बताई गई हमें कि एक रिपोर्ट में तो मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर पाई गई है, और दूसरी रिपोर्ट के बारे में अभी तक कोई सूचना हमें नहीं दी गई है। पूछा है काफ़ी बार, लेकिन उसको यही कहा जाता है कि अभी आई नहीं है रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि की निधियों की ओर से कोई बातचीत या कोई समाधान के लिए कुछ बात? जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी हैं, पार्षद जी हैं, उनको हमने इस बारे में सूचित किया था, मीडिया के माध्यम से ही सूचित किया था। उन्होंने पूरी टीम के साथ दौरा किया था, विधायक जी ने पूरी टीम के साथ नगर निगम की दौरा किया था, तभी ये मिट्टी की जांच वगैरह हुई थी। लेकिन इसमें भी अधिकारियों ने सिर्फ खुद को बचाया और हमारे खिलाफ नोटिस जारी कर दिए कि ये लोग यहाँ पे जो है बनाए ना, कोई भी निर्माण कार्य ना करें। तो सिर्फ ये करके उन्होंने नोटिस हमें सर्व करने चाहे, लेकिन जब हमने उसका विरोध किया तो उन्होंने वो नोटिस सर्व करने की बजाय उन्होंने नगर निगम में ही हमारे खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके कि ये लोग बनाएंगे तो इनके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे और सील कर देंगे प्रॉपर्टी। सिर्फ ये कार्रवाई उन्होंने अपने हित में की है, हमारे हित का उन्होंने नहीं सोचा। सरकार से क्या चाहते हैं अभी? सरकार से हम चाहते हैं कि इन लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए, इनको इस चीज के लिए मुआवजा दिया जाए, उनकी रक्षा की जाए, और अगर दूसरी रिपोर्ट है उसको उजागर किया जाए। अगर कोई खतरे के या दहशत में या भय में रह रहा है तो उसकी जिंदगी सबसे पहले बचानी चाहिए। अगर किसी के भी जान माल का नुकसान होता है तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी होंगे। जी माता, आप थोड़ा बता दीजिए ये क्या हालत है यहाँ पर रहते हुए? हालत बहुत खराब है, खतरा है सानू 24 घंटे ऐसे नीचे आके मर जावांगे। नारंग आता है, वो आता है, वो आता है, क्या कर गए? कुछ नहीं कर गए। हमारा गरीबों का बीमार रहने हैं, 80,000 रुपया 8,000 सारी पेंशन कितों लाइए? साडे मकान बनवा दो, सानू हर टाइम खतरा है, हर टाइम। देख गए सारे, देख जाते हैं, आते हैं, देख जाते हैं, आते हैं, देख जाते हैं, कुछ नहीं बनता। हमारे को जाते वैसे ही गोली से मार दो, वैसे ही आग लगा दो, वो तो जान छोड़ जाएगी, तुम लोग खुशी हो। आप इस मकानों में आके बैठो, तुम्हारी जनानियों को पता लगे कैसे हमने गरीबी से मकान बनाए हैं। आपको अपनी औरतों को लाओ, यहाँ बिठाओ, उनको को यूँ बैठो और देखो कैसा हाल है मकान का। हम क्या करें, हम तो गम से ही मर जाएंगे, बुरा हाल है। क्या चाहते हैं सरकार से? हमारे मकान अच्छी तरह बनवाए जाएं, हमारा बनाने वाला नहीं है कोई। यहाँ पर कुछ लोग भी आए थे, इंजीनियर की टीम भी आई थी। नारंग आया, बड़े आए, नारंग आया, वो आया। दिखाओ माता जी, तो सकते नहीं, अटैक होए हुए, ऑपरेशन होए, लत्तां दे अखां आने आए धुप तक पहनने आए, फिर चले जाते, कुछ नहीं किया। कुछ तो करो साडा गरीबां दा। अब हमारा बनाने वाला तो कोई नहीं, गरीबी च हमने बनाए हैं। अब इतनी महंगाई कर दी जाए, सिलेंडर 11,000 का, वो कितों मरीए सी, कितों खावांगे? अमीर लोगों को कोई परवाह नहीं, सानू तो मरने। देखिए जिस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है, कैसे कैसे करके मकान, कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, थोड़ा सा बताएं जी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी कम से कम 3-4 साल से ये दिक्कत आ रही है। जो सा नया मकान बनाते हैं वो नीचे बैठ जाता है, दीवारें फट जाती हैं सारी। अभी हमने 2 साल पहले मकान बनाया, सारा फट गया मकान, दीवारें सारी लगी हुई हैं बीच में से। आते हैं वापसी कोई आता ही नहीं, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से मुआवजा दिया जाए, 60-70 जो घर हैं उनको मुआवजा दिया जाए। जी देखिए जिस तरह से किले के ऊपर रहने वाले लगभग 60-70 परिवार ऐसे हैं जिनके मकानों में इस तरह की भयावह स्थिति बनी हुई है पिछले कुछ सालों से, और अब इन मकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मकानों में दरारें आ रही हैं, यहाँ तक कि फर्श में भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिसके चलते ये लोग दहशत में हैं। ये लोग जब से जोशी मठ की हादसा जो सामने आया है उसके बाद और अधिक ये लोग जो है चिंताग्रस्त हैं। लगातार इनकी यही मांग है सरकार इस ओर ध्यान दे, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि रात को सोते समय भी इन्हें मकानों में डर लगता है, कहीं जोशी मठ जैसे हादसे पानीपत में ना हो, इसलिए जरूरत है सरकार इस ओर ध्यान दे, या तो इसकी रिपेयरिंग का कुछ साधन किया जाए, कुछ सोचा जाए, गरीब लोगों को कुछ मुआवजा दिया जाए। फिलहाल की स्थिति ये है कि लोग जो हैं लगातार दहशत में हैं और डर के साए में जी रहे हैं।